बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों पाकिस्तान की जो ख़वातीन सहाफ़ी और एंकर्स हैं वो बड़ी सेंसिटिव हुई हुई हैं और उनके साथ हुआ भी बहुत बुरा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है, उनके ख़िलाफ़ गालियाँ दी जाती हैं, गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं और उनका ये शिकवा है कि ये जो ज़्यादा इस तरह के काम हो रहे हैं वो कुछ सरकारी लोगों की तरफ से हो रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। और वो ज़्यादा इल्ज़ाम वो लगाते हैं, पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल करता है, धमकियां देता है, इस तरह की बातें करता है। इसके ऊपर जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स है वो इनिशिएटिव ले रही है और कोई ना कोई वो डॉक्यूमेंट जारी करने जा रही है। कल इस पर शाहज़ेब खानज़ादा ने भी बड़ा प्रोग्राम किया। तो वो जो बातें हो रही थी वहाँ से फिर मेरे ज़हन में कुछ यादें हैं, क्योंकि मैंने मेहर बुखारी के साथ जब उन्होंने समा में अपना प्रोग्राम करना शुरू किया था न्यूज़ बीट, तो वो मैं उनकी टीम का हिस्सा था। बतौर सीनियर प्रोड्यूसर मैंने उनके साथ काम शुरू किया था। फिर उसके बाद हमने समा न्यूज़ छोड़ के दुनिया टीवी ज्वाइन किया, वहाँ पे क्रॉस फायर प्रोग्राम शुरू किया। वहाँ तक मेरा उनके साथ जो था ये सफ़र था, लेकिन ज़ाती ताल्लुक़ आज भी है। ये वो जो प्रोफेशनली मैं उनके साथ दो अदारों में रह चुका हूँ और बड़े दबंग प्रोग्राम वो किया करती थी, बड़े बड़े अहम सवाल उठाया करती थी। नया नया मीडिया का वो आज़ादी का दौर था। परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो यूँ कह लें कि ज़रा मीडिया ने थोड़ी सी एक कहने के आज़ादी जो थी वो इसको एंजॉय करना शुरू किया था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त के जो हाज़िर आला अदलिया के जजेस के भी जो प्लॉट्स थे उनकी भी नंबर वग़ैरह हाउसिंग सोसाइटीज़ तस्वीरों के साथ ये भी जारी की। फिर मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह साहब को एक दफ़ा पैंट लगी थी, आपको याद होगा। उमर चीमा को भी इस तरह का वाक़या हुआ था, तो हमने उस पर भी प्रोग्राम किए। यानी हर तरह के प्रोग्राम करते रहते थे। उसका नतीजा ये निकलना शुरू हुआ कि मेहर बुखारी को भी इस तरह के, तब सोशल मीडिया तो नहीं था इस तरह से एक्टिव, लेकिन थ्रेट्स आने शुरू हो गए। और एक वाक़या जो मुझे बड़ा अब आज भी वो कहते हैं ना परेशान कर देता है, मुझे उसकी यादें मैं वो ज़रा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो हुआ ये कि हम उस वक़्त दुनिया टीवी में थे और क्रॉस फायर प्रोग्राम किया करते थे। तो एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है। मेहर बुखारी प्रोग्राम से पहले वो जो एक रवायती मेकअप वगैरह होता है वो मेकअप रूम में थी, वहाँ पे उनको एक कॉल आई। उन्होंने अटेंड की, अननोन नंबर था और बड़ा अजीब सा नंबर था, लग रहा था कि ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है, लेकिन वो कॉल अटेंड कर ली। उन्होंने कॉल अटेंड की तो आगे से जो शख्स बोल रहा था उसका लबो लहजा जो था वो हमारे कबायलियों वाला था, यानी फाटा वगैरह में जिस तरह के लबो लहजा पाया जाता है। तो वो शख्स ने अपना नाम बताया, कारी इस्माइल, और उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात का आगाज़ किया और बड़ा धीमा लहजा था। और लेकिन जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि तुम अपनी नापाक ज़ुबान से अल्लाह रसूल का भी नाम लेती हो, तुम ये करती हो वो करती हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और हमारा ये तरीका है कि हमने जिसको टारगेट करना हो उसको हम बता देते हैं। और अच्छा, बताते क्यों हैं वो उन्होंने ख़ुद इसकी जस्टिफिकेशन दी, क्योंकि मरने वाले को पता हो कि वो उसको क्यों मारा जा रहा है। तो उसने कहा कि जी कि मैं अगर अल्लाह रसूल का नाम लेती हूँ, तुम बहस ना करो, तुम अब भी अल्लाह रसूल का नाम ले रही हो। इस तरह की उन्होंने धमकी दी। मेहर बुखारी चलते चलते जहाँ मैं बैठा हुआ था, हबीब अकरम भी थे हमारे साथ वहीं पे, तो उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। तो ये गुफ्तगू हमने सुनी। वो गुफ्तगू खैर ख़त्म हो गई और इस थ्रेट के बाद हुई कि तुम बस सब तैयारी करो अगले जहान की, जो सफाइयाँ देनी है वो जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देना, हमें तुम्हारी सफाइयों की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ज़ाहिर है नींद किसे आनी थी और ज़िंदगी नॉर्मल कहाँ रहनी थी। इसके बाद जनाब हम फौरी तौर पे वो प्रोग्राम भी करना था, वो किया परेशानी के आलम में। अब हमने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए कि यार ये नंबर कहाँ का है। मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह उसी रोज़ ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो हमने राना सनाउल्लाह साहब को बताई ये वाली बात प्रोग्राम के बाद कि जनाब कि ये तरफ, उन्होंने कहा ये तो अफ़गानिस्तान का नंबर है। तो क्या नाम बताया था उन्होंने? कारी इस्माइल। वो जानते थे कारी इस्माइल को, ये तालिबान जो टीटीपी थी उसका हिस्सा थे, बड़ा एक्टिव पार्ट थे उसका। तो अब हमें समझना है कि अब हमारे पास बचत का क्या रास्ता है। तो हमने राना साहब के कहा कि जी कुछ सिक्योरिटी वगैरह दें।
तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं यार मैं आप लोगों को 1 सिपाही दे सकता हूँ, 2 सिपाही दे सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इशू है तो आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से रेंजर्स भी मिल सकती है, लेकिन उन्होंने अगर जब आपको टारगेट करना है तो फिर वो भी आप ये लोग भी आपके साथ ही मरेंगे। तो बेहतर ये है कि कोई मीडिएट करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। सिक्योरिटी उनके लिए सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो लोग GHQ के ऊपर हमला कर सकते हैं, जो हर तरह की सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं, वो आपके 2-4 बंदों की जो सिक्योरिटी वाल है वो उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी। अब फिर बड़ी उन दिनों ये मेहर बुखारी की मंगनी हो चुकी थी अब्बासी काशिफ अब्बासी के साथ, तो काशिफ अब्बासी को भी बताया हमने। फिर मेरे दोस्त हैं, बल्कि हमारे कॉमन फ्रेंड थे आरिफ हमीद भट्टी, उनका जो सहाफ़ती बैकग्राउंड है वो क्राइम रिपोर्टर का था, उनकी पाकिस्तान की पुलिस में और हसास अदारों में बड़ी दस्तरस थी, वो एक्टिव हुए। फिर हमें पता चला जी ये कॉल जो थी ये नंबर तो अफ़गानिस्तान का है, लेकिन ये शायद फाटा वाले एरिए से ही कॉल हुई थी, ये आरिफ भट्टी साहब ने सुराग लगाया। फिर अब हमारे पास हमारे एक उस्ताद हैं सईद चौई साहब, सईद चौई साहब का, और वो चूँकि एडिटर लेवल के आदमी हैं तो उनका हर तरह के अफराद के साथ इंटरेक्शन था। तो याहिया मुजाहिद हमारे भी कॉमन फ्रेंड थे, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी सईद चौई साहब से। तो सईद चौई साहब ने याहिया मुजाहिद साहब से रब्ता किया। याहिया मुजाहिद साहब जो हैं, अच्छा फिर इसके दौरान फिर हम कई दफ़ा ये हुआ कि हमें इस्लामाबाद भी जाना पड़ा, वहाँ पे भी हमें बहुत से लोगों से मुलाकातें करनी पड़ी। बहुत से हमारे वहाँ पे भी जो सहाफ़ी दोस्त थे जिनको फ़ोन आया करते थे तालिबान के, यानी वो किया करते थे ना, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो उनसे भी हमारी बात हुई। तो बहरहाल सिलसिला चलता रहा। तो जो मैं ज़रा इस बात को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, तो हुआ ये, वरना डिटेल तो बहुत मज़े की है। हुआ ये कि फिर याहिया मुजाहिद साहब हमारे काम आए। याहिया मुजाहिद साहब ने वो बंदा ढूंढा कारी इस्माइल, और उसको कहा कि यार इंसान का बच्चा बनो, और उसने कहा जी मुझे तो ऊपर से आर्डर है। उन्होंने कहा जहाँ से भी आर्डर है हमारा ये पैगाम पहुँचाओ कि ये बच्ची जो है ये हमारी है, और इसकी कोई इस तरह की कोई मतलब ना इसका कोई इस तरह का माजी है, ना इसने कभी कोई इस तरह की बात की है, तुम लोग पागल हो गए हो, क्यों इसके पीछे पड़े हो। तो वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो एक मैसेज मिला था और वो मैंने कर दिया। और वैसे वो कहते हैं वो ये काफ़रों वाला लिबास पहनती है, ये ज़रा वेस्टर्न स्टाइल की है, मतलब ये मेजर उनको एतराज़ था। लेकिन वो फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं जी उनको एतराज़ बेसिकली तालिबान को नहीं था, कि किसी और को एतराज़ था, और वो तालिबान के ज़रिए वो मेहर बुखारी का पत्ता साफ़ करना चाहते थे। फिर हमने अपने सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनमें भी ज़रा ये बात ज़रा चलाई, क्योंकि वो मेहर बुखारी साहिबा के कुछ जो ददयाल वाले हैं वो यानी कह लें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में बड़े ओहदों पे भी फाइज रह चुके हैं, कुछ हैं, तो उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। हुआ ये, मैं जो बात जिसको आप पे लाना चाह रहा था कि ये ख़वातीन कितनी बहादुर हैं, मेरा केस ये है जो हमारी सहाफ़ी हैं करें। वैसे तो जो हमारे मेल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा होता है। हमारा फिर सोसाइटी का जो है इस तरह का, हम ज़्यादा एहतराम करने वाले लोग हैं ख़वातीन का, तो हमें ज़्यादा ये पिन करती है बात जब हमारी किसी भी शोबे में ख़वातीन को हरास किया जाता है। तो बेसिक पॉइंट में जो बताने वाला था आपको कि ये हमारी ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं, एंकर्स जो हैं, ये कितनी बहादुर हैं, ये हम मर्दों से ज़्यादा बहादुर हैं। मैं वाक़या ये आपको बताने लगा हूँ कि एक दफ़ा हम उन्हीं दिनों में जब ये कारी इस्माइल वाला इशू चल रहा था, तो मेहर बुखारी को मैंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ घर। तो उसके पास अपनी गाड़ी थी, तो मैंने कहा तुम्हारा दफ्तर से ड्राइवर ले लेते हैं कोई, तो वो तुम्हारी गाड़ी पहुँचा देगा घर, तो तुम मेरे साथ चलो। तो कहती है कि नहीं मैं कल ही जाऊँगी। मैं कह यार धमकियाँ मिल रही हैं और कोई पता नहीं कि कहाँ पे। कहती फिर मैं कल ही मरा ना, तू नाल का तुम मरे, तेरे तो निके निके बच्चे ने, मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ। तो मैंने ज़िद की, तो ये अवॉइड करती रही उन दिनों ना कि ये मैं या हमारी टीम का कोई बंदा जो है उसके साथ मतलब ना ज़्यादा वक्त गुजारे। तो दफ्तर में तो खैर मजबूरी होती थी, तो मैंने बड़ा ज़ोर दिया। तो मैंने कहा नहीं मुझे टेंशन है। तो कहती है, उसने कहा कि भाई मैं वहाँ कि तू मैं कहा मैं, तो कहती फिर हौसला कर।
तो पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ मेहर बुखारी से लेके जितनी भी हमारी एंकर्स हैं जिनको ये ट्रोलिंग होती है, और मैं सिर्फ बताना ही आपको चाहता था कि ट्रोलिंग इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आपका जितना दिल करता है वो नून लीग वाले ट्रोलिंग कर लें, वो पीटीआई वाले ट्रोलिंग कर लें, वो कोई और जो है एमकेएम भी किया करती थी किसी दौर में, पीपल्स पार्टी भी करती है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। सिर्फ पीटीआई पे इल्ज़ाम धरना मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। बल्कि इस डॉक्यूमेंट में एक हमारे सरकारी महकमे का भी नाम शामिल करवाने की कोशिश हो रही है, शायद वो ना शामिल हो सके जो ट्रोलिंग किया करता है। तो जो ट्रोलिंग करते हैं आप दोस्तों में से जो भी करता है इन ख़वातीन की या जिनकी भी, मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन ख़वातीन ने ये तालिबान की धमकियाँ सही हुई हैं, ये आपकी ट्रोलिंग से ये अपना जो सही समझती हैं वो काम करने से बाज नहीं आएंगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मारने वाले का हाथ तो हम रोक सकते हैं, बोलने वाले की ज़ुबान नहीं रोक सकते। आपने जो बोलना है वो बोलें, आपका जो है हिसाब यहाँ पे नहीं, तो आगे चल के तो इसका ज़ुबान दराज़ी का जवाब आपको देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।